यमन के हूती विद्रोहियों ने एक बार फिर से इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला बोला है। हूतियों ने शनिवार को ईद के दिन इसराइल के काफी अंदर तक इस मिसाइल से हमला किया, जिसके बाद इसराइल में अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागते नजर आए क्योंकि सायरन की आवाजों ने सबको डरा दिया था। हूतियों की ओर से ये कोई पहला हमला नहीं है, बल्कि अब तक उन्होंने सैकड़ों बार ऐसे हमले इसराइल पर किए हैं। इसराइल की आर्मी का कहना है कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने हूतियों की ओर से दागी गई मिसाइलों को हवा में मार गिराने में कामयाबी हासिल की। वहीं हूतियों का दावा है कि वो अपने मकसद में कामयाब हुए हैं। यमन स्थित ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्होंने 18 मार्च 2025 से लेकर अब तक इसराइल पर कम से कम 46 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। इसके अलावा दर्जनों ड्रोन हमले भी किए हैं, जिनका उद्देश्य इसराइल पर दबाव बनाना और गजा में इसराइली सैन्य कार्रवाई का बदला लेना है। हूतियों का इन हमलों को लेकर कहना है कि गजा पट्टी में इसराइली घेराबंदी और हमलों के जवाब में वे ऐसा कर रहे हैं। इसके साथ ही दक्षिणी लेबनान पर इसराइली हवाई हमलों का बदला है। साथ ही साथ फिलिस्तीनियों और मुजाहिदीनों के समर्थन में ये हमले किए जा रहे हैं। हूतियों ने हाल ही में फिलिस्तीन 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से तेल अवीव स्थित बेन गुरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाने का दावा किया। हालांकि इजरायली रक्षा बलों ने इसे समय रहते इंटरसेप्ट करने की बात कही है। यमन के हूती विद्रोहियों ने इस महीने की शुरुआत में मिसाइल हमले से इसराइल को चौंकाया था। हूतियों की इसराइल पर दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल तेल अवीव स्थित बेन गुरियन हवाई अड्डे के पास में गिरी थी। बेन गुरियन इसराइल का मुख्य एयरपोर्ट है। ऐसे में इस अटैक के बाद विदेशों से आ रही उड़ानों को डाइवर्ट करना पड़ा। हूती विद्रोहियों की यमन की जमीन से दागी गई ये मिसाइल बेन गुरियन हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 से सिर्फ 75 मीटर दूर गिरी थी। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इसराइल की ओर से दिया गया बयान। इसराइल का दावा है कि उसने अधिकांश मिसाइलों और ड्रोन को आयरन डोम और एरो रक्षा प्रणालियों की मदद से मार गिराया। हमलों के दौरान यरूशलेम, तेल अवीव और दक्षिणी इलाकों में सायरन बजे और लोगों को शरण स्थलों में जाना पड़ा। इजरायली वायुसेना ने बदले में हुदैदा बंदरगाह और यमन के पश्चिमी क्षेत्रों में हूती ठिकानों पर हवाई हमले किए, जिसमें कई लोग मारे गए। ऐसे में अगर हूतियों की हाइपरसोनिक मिसाइल वाला दावा सही है तो ये इसराइली रक्षा प्रणाली के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। इसराइल को अब अपनी रणनीतिक सुरक्षा तैयारियों को यमन तक विस्तार देना पड़ रहा है, जिससे उसकी सैन्य क्षमता पर दबाव बढ़ रहा है। अमेरिका, सऊदी अरब और संयुक्त राष्ट्र इस संघर्ष को रोकने के लिए राजनयिक प्रयास तेज कर सकते हैं। हूतियों द्वारा इसराइल पर लगातार किए जा रहे मिसाइल और ड्रोन हमले ये साबित करते हैं कि गजा युद्ध अब केवल इसराइल हमास का मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि पूरे मध्य पूर्व को अस्थिर करने वाला संघर्ष बनता जा रहा है। हूतियों ने जिस तरह से अपनी ताकत दिखाई, जिस तरह से अमेरिका के साथ साथ इजराइल की धज्जियां उड़ाई और इन ताकतवर देशों के होश उड़ाए, वो पूरी दुनिया ने देखा। और यही वजह मानी जा रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने हूतियों की ताकत और उनके द्वारा किए जा रहे हमलों के आगे हाथ खड़े करते हुए समझौता कर लिया। क्योंकि हूतियों की तरफ से अमेरिका पर जो हमले किए गए, उसमें अमेरिका को काफी बड़ा नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से अमेरिका काफी टेंशन में भी आ गया। इसी बीच वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट से चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे यूएस वर्सेस हूतियों का मुकाबला अमेरिका के लिए कितना महंगा साबित हो गया। WSJ ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि अमेरिका ने 2023 से हूतियों के खिलाफ 30 युद्धपोत और अपनी नौसेना का 10% हिस्सा तैनात किया। लेकिन ट्रंप के लिए चिंता की बात तो यह है कि हूतियों की लड़ाई उनके अपने हथियारों के भंडार को खत्म कर सकती है। WSJ की रिपोर्ट के मुताबिक USS ट्रूमैन ने समुद्र में 3 लड़ाकू विमान खो दिए। 2024 में 2 नेवी सील समुद्र में खो गए। 1 दर्जन US रीपर ड्रोन, जिनमें से प्रत्येक की कीमत $30 बिलियन है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट की माने तो पेंटागन हूतियों की लड़ाई को चीन के साथ संघर्ष की तैयारी के तौर पर देखता है। ईरान समर्थित यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में अमेरिकी नौसेना के जहाजों को निशाना बनाया था।
हूथियों ने मिसाइल और ड्रोन से यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन कैरियर ग्रुप को निशाना बनाया था। अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक पिछले 18 महीनों में हूथियों ने 174 बार अमेरिकी नौसेना पर हमला किया। भयंकर नुकसान और हूथियों की तरफ से हो रहे हमलों को देखते हुए 3 मई को ट्रंप ने हूती विद्रोहियों के साथ युद्ध विराम समझौते की घोषणा कर दी थी, जिसके बाद हूतियों और अमेरिका ने लाल सागर सहित एक दूसरे पर बमबारी बंद करने पर सहमति भी जता दी थी। बेशक हूतियों और अमेरिका के बीच युद्ध विराम हो गया हो, लेकिन हूतियों और इजराइल के बीच जंग जारी है। लगातार हूती विद्रोही इजराइल पर मिसाइलें दाग रहे हैं। हूतियों ने 4 जून को दावा किया कि उन्होंने इजराइल के बेन गुरियन हवाई अड्डे पर ड्रोन से अटैक किया है, जिससे इजराइल को काफी नुकसान भी होने की बात हूतियों ने कही थी, जबकि इजराइल ने दावा किया कि उनकी सेना ने इस मिसाइल को हवा में ही मार गिराया था। इसी बीच हूतियों ने एक और मिसाइल बनाने का दावा किया, जिसे लेकर उनकी ओर से बताया गया कि उस मिसाइल पर किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम का असर नहीं पड़ेगा, बल्कि फटने के बाद भी उस मिसाइल से दुश्मनों को काफी नुकसान होगा। यानी कि हूती विद्रोहियों की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है और जिस तरीके से उन्होंने एक मिसाइल परीक्षण का दावा किया, उससे कहीं ना कहीं इजराइल के होश तो जरूर उड़े होंगे, क्योंकि इजराइल लगातार दावा करता है कि हूतियों की ओर से दागी जा रही बैलिस्टिक मिसाइलों को वो हवा में ही मार गिराता है, जबकि हूती बकायदा हर बार ये दावा कर देते हैं कि उन्होंने जिस तरीके से इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, उससे इजराइल को काफी नुकसान हुआ है और वो अपने नुकसान को दुश्मनों के हमलों से छुपाता है दुनिया के सामने। 2023 के अक्टूबर में शुरू हुआ इसराइल हमास युद्ध अब 2025 में प्रवेश कर गया है और इसके प्रभाव एक सीमित संघर्ष से कहीं आगे बढ़ चुके हैं। अब यह एक बृहद क्षेत्रीय टकराव भी बन गया है, जिसमें यमन, लेबनान, सीरिया और इराक जैसे देश अप्रत्यक्ष रूप से शामिल भी हो चुके हैं।